अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबका खैर मकदम है 10 न्यूज 247 पर। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नजर। ऑल इंडिया मजलिस तामीर मिल्लत की जानिब से शहर के तमाम वकला एडवोकेट्स की मीटिंग गुलशन खलील मासाब टैंक में रखी गई थी, जिसमें कई सारे एडवोकेट्स ने शिरकत करते हुए वक्फ बिल पर अपने अपने मशवरे दिए। आइए नाजरीन देखें इसी की तफसीली रिपोर्ट। 10 न्यूज 247 को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। Include central government, state government, municipalities, panchayat, attached and subordinate officers, autonomous bodies of the central government. अब यहाँ autonomous body of the central government माने क्या? Various education institutions भी government के autonomous bodies, various research इदारे भी government के autonomous bodies. अब ये autonomous bodies of the central government and state government and any organization or institution owned or controlled by the central government or the state government. अब कोई ऐसा इदारा जो government का own करता है, अब जैसा कि आपका नीलोफर हॉस्पिटल इज गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उसी तरह से उस्मानिया हॉस्पिटल में गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो ऐसे कोई इदारा जिसमें गवर्नमेंट पैसा लगाती है, जैसा कि आपका आरटीसी है, इसमें गवर्नमेंट पैसा लगाती है, तो गवर्नमेंट क्या करा। अब ऐसे कोई इशू के अंदर वक्फ का क्लेम है, सेइंग दैट दिस बिलोंग्स टू प्रॉपर्टी ऑफ द वक्फ। अब ऐसे क्लेम के अंदर जबकि गवर्नमेंट इज आल्सो डूइंग पब्लिक सर्विस, गवर्नमेंट कैन नॉट सीक एनी अदर बेनिफिट unless it is a sovereign function of the state. अब sovereign function के लिए लोग कहते हैं कि टैक्स लगाना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज ऑल इंडिया मजलिस तामीर मिल्लत की जानिब से शहर के तमाम वकला एडवोकेट्स की एक मीटिंग गुलशन खलील मासाब टैंक पर रखी गई। ये मीटिंग वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो एक्ट बनाया गया उसके ख़िलाफ़ एहतजाज और उसमें क्या खामियां हैं, इस ताल्लुक़ से ये मीटिंग रखी गई है। और ये मीटिंग यहाँ तामीर मिल्लत की जानिब से जो रखी गई, इसमें मुख्तलिफ़ एडवोकेट्स ने शिरकत की और ये मीटिंग में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे मशवरे और उसके साथ साथ उनके ओपिनियंस और आगे हमको क्या लाए अमल पर काम करना है, ये जो है डिस्कशन हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बड़े अच्छे मशवरे सामने आए और उसके साथ साथ किस तरह से हमको एहतजाज को फैलाना है, किस तरह से इस एहतजाज को आगे ले जाना है, इस पर भी जो है एडवोकेट्स से बात हुई। और तमाम एडवोकेट्स ने जो है इस फ़ैसले का खैर मकदम किया, जो तामीर मिल्लत जो सुप्रीम कोर्ट को जो अपना पिटीशन जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की तामीर मिल्लत, उस फैसले का जो है तमाम एडवोकेट्स ने खैर मकदम किया। और तमाम ने जो है ये भी कहा कि इंशाअल्लाह आगे जो है लाए अमल पर हम जो है एहतजाज जो करना है उस पर काम करेंगे और मिलकर काम करने पर ज़्यादा ज़ोर दिया गया। और तमाम एडवोकेट्स चाहते हैं कि जो जो खामियां वक्फ जायदादों को लेकर जो खामियां शहर के और ख़ास तौर पर तेलंगाना और शहर में जो खामियां हैं, उस खामियों को दूर करने पर जो है ज़ोर दिया जाए। और साथ ही साथ जो है जो तेलंगाना गवर्नमेंट से भी ये अपील की जाए कि जो है इस वक्त अमेंडमेंट एक्ट को जो हम बिल्कुल नहीं मानते, उस एक्ट को जो है अपने तेलंगाना गवर्नमेंट भी जो है ख़ारिज कर दे। और उसके साथ साथ जो है तामीर मिल्लत का ये भी जो है दावा है कि इंशाअल्लाह जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कुछ स्टे दिया है 3 पॉइंट्स पर, तो इंशाअल्लाह तामीर मिल्लत को उम्मीद है अल्लाह से कि अल्लाह ताला जो है इस वक्फ एक्ट को टोटल जो है ख़त्म कर देगा इंशाअल्लाह। और एक बार फिर जो है इंशाअल्लाह ये हमारे मुसलमानों के जीत होगी इंशाअल्लाह। इसके साथ साथ वक्फ बोर्ड के जो है एक्ट के तहत जो है इस इंसाफ भी मिलेगा इंशाअल्लाह मुसलमानों को। और शायद हो सकता है कि अल्लाह हम सब की दुआओं को भी कबूल फरमा ले और हम सबको कामयाब फरमा दे। मोहम्मद सैफुर रहीम कुरैशी, असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मजलिस कम्युनिटी का वक्फ बोर्ड बिल में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से क्या इन्वॉल्वमेंट है? देखिए, दाऊदी बोहरा कम्युनिटी जो शिया इस्लाम से ताल्लुक़ है, उसका पस मंज़र यूँ है कि उनके यहाँ जो है सो स्पिरिचुअल लीडर है जिसको दाई मुतलक कहते हैं। तो उनके यहाँ जो वक्फ है और जो दूसरे सेक्ट्स ऑफ इस्लाम है, सुन्नी है या शिया है, उनके पास टोटली डिफरेंट है। कानूनी नज़र में हम बात करते हैं, उनका जो तस्वुर है वक्त है इसके अंदर स्पिरिचुअल लीडर जो उनके दाई मुतलक है
he is having the absolute control over the property of the वक्फ, whereas सुन्नी मुस्लिम लॉ के अंदर वक्फ जो वाकिफ करता है उसके बाद he doesn't have that much control, वक्फ बोर्ड है यहाँ पे, but he is not like an absolute, उनके पास कोई पावर नहीं होता सुन्नी कानून के अंदर, मुतवल्ली होते हैं, he will be manager, ये सारी चीजें। whereas दाऊदी बोरा कम्युनिटी के अंदर the spiritual leader holds the control over the property of the जमात, वहाँ इनके यहाँ जमात कहते हैं उसको। तो काफी आपको जो है सुना कॉलोनियल कोर्ट्स के अंदर भी ये आर्ग्यूमेंट्स रहे हैं कि इज ही जस्ट वो दाई मुतलक या स्पिरिचुअल लीडर इज ओनली अ रिप्रेजेंटेटिव इन नेचर, या ही रियली कंट्रोल्स दी प्रॉपर्टी दिस विथ रिगार्ड टू दी प्रॉफिट में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हमें दीजिए या उससे रेवेन्यू जितना भी आने का है, डज द बिलीवर हैज एनी राइट टू क्वेश्चन। तो ये सारे चीजें लीगल क्वेश्चंस हैं, बारहा जो है सो अंग्रेजों के जमाने में भी कोर्ट्स में आए हैं और बॉम्बे हाई कोर्ट में काफी ये सारी चीजें आपको मिलेंगे लिटरेचर के अंदर। तो हमारा ये कहना है कि भाई दाऊदी बोरा कम्युनिटी या आगा खां कम्युनिटी, जिसको आप शिया इस्माइली नज़ारी मुस्लिम कहते हैं, उनका जो पूरा सेक्ट होता है, वेदर देयर डेफिनेशन ऑफ वक्फ इज सेम एज ऑफ दी शिया और जो मेन स्ट्रीम आपके शिया हैं जिसको आप इतना अशारी शिया कहते हैं, उनका जो तस्वुर वक्फ है ये दोनों का टोटली डिफरेंट है। तो अब हमें ये समझना चाहिए कि भाई ये दोनों के वक्फ को आप कैसा डील करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो सारे जो दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के जो वक्फ बिलोंग करते हैं उसके अंदर स्पिरिचुअल लीडर कंट्रोल्स विद रिगार्ड टू दी प्रॉफिट या रेवेन्यू, ये सारी चीजें, जिसमें कम्युनिटी या बिलीवर का रोल बहुत कम होता है। आपको अक्रॉस दी आपको जजमेंट्स मिलेंगे उसके अंदर। ये एक है। उसके साथ साथ बॉम्बे हाई कोर्ट का एक 1960 का एक जजमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट रहा है दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के अंदर, saying that कि दाऊदी बोहरा लीडर दायत मुतलक is having a right to excommunicate someone। कोई अगर कम्युनिटी के खिलाफ, लीडर के खिलाफ कोई बात करता है तो he will be thrown out of the community। ना तो सुप्रीम कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट उसको जस्टिफाई किया है, whereas अगर आप दूसरी कम्युनिटी में ऐसा नहीं हो सकता, अगर आप कोई स्पेशल लीडर को जो है ना उसको एक्सपेक्ट नहीं करते, दैट डजंट मीन कि जो है ना आपको कम्युनिटी के बाहर कर दिया जाएगा। whereas बॉम्बे हाई कोर्ट इनको वो राइट दिया है कि एक्सकम्युनिकेशन कैन बी डन। तो ये एक लीगल और पॉलिटिकल डिस्कशन है कम्युनिटी को लेकर। सर क्या वजह थी ये दाऊद बोहरा कम्युनिटी को इन्वॉल्व करने की सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से? अब देखिए ये तो कानूनी मसले से ज्यादा ये तो एक पॉलिटिकल मसला है। कभी भी आप माइनॉरिटी राइट्स को कर्टेल करने के लिए यू फाइंड अ माइनॉरिटी विद इन द माइनॉरिटी, तो आप हमेशा कोई ऐसी माइनॉरिटी की तलाश करते हैं जो विद इन द माइनॉरिटी है, ताकि आप उनको बात आने के लिए आप हमारे यहाँ दूसरे भी माइनॉरिटी हैं उनको भी जो है स्पेस दे रहे हैं रिप्रेजेंटेशन। लेकिन कानूनी बात वही है कि उनका वक्फ का जो नेचर है, जो मेन स्ट्रीम जो सुन्नी और इतना सारी शिया कम्युनिटी का है, इज दैट सेम। ये कानूनी बात कह रहा हूँ। अनलेस दी गवर्नमेंट सेस के जो है सुना हम वो भी वक्फ उसी तरह से ले रहे हैं जो सुन्नियों के अंदर है, तो आर दी वक्फ बोहरा कम्युनिटी आर रेडी टू एक्सेप्ट द डेफिनेशन ऑफ सुन्नी, क्योंकि सुन्नी डेफिनेशन ऑफ सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट, इसके अंदर ये पूरी एक मतलब इट इज नॉट जस्ट लाइक 40 साल या 50 साल के अंदर वक्फ एंडोमेंट से इन्वॉल्व हुए, इट हैज गॉन थ्रू अबाउट 1300 ईयर्स का जो है ना एंडोमेंट है ये, उसके अंदर लॉज डेवलप हुए हैं। तो सुन्नी कम्युनिटी को, बोहरा कम्युनिटी को ये हमें बात करना चाहिए उनसे कि आर दे रेडी टू एक्सेप्ट द डेफिनेशन और आइडिया ऑफ वक्फ बिफोर गेटिंग इनटू द वक्फ बोर्ड ऑफ द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट। सर आपका नाम? सैयद गयासुद्दीन, मैं पेशे से एडवोकेट हूँ, हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना।